बेटा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है बेटा, ये हमने जो कल हमने मैकेनिज्म किए थे, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेथानोइक एसिड एंड इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है। अब ये जनरली हमने पहले पढ़ा है एएस में भी कि जो आपके एसिड्स होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये जनरली ऑक्सीडाइज नहीं करते। ठीक है। यानी आपने एक रूट ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो एक रूट मेंशन है ये देखें, इसमें आपके अल्कोहल, ठीक है, अब ये पढ़ते थे ना एएलएस में कि अल्कोहल्स अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होते थे इनटू एल्डिहाइड्स। ठीक है। और एल्डिहाइड्स इनटू आपका होता था कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, अंडर एक अंडर रिफ्लक्स होता है और एक अंडर डिस्टिलेशन, आपने ये दो टांगे पढ़े थे। ठीक है, कि एल्डिहाइड में कब जाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में कब जाते हैं। ठीक है, अगर आपने एल्डिहाइड बनाना होता है तो अंडर डिस्टिलेशन आप करते हैं। ठीक है। और अगर आपने अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना होता है तो आप उसकी हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं। वो एल्डिहाइड जो बनता है वो भी ऑक्सीडाइज होके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होता है, वो आपने ईएस में पढ़ा था। ठीक है। अब हमने यहाँ पे जनरली ये देखना है कि आम जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हैं बाकी सारे, वो तो ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है। वो बल्कि ऑक्सीडाइज होकर आते हैं कहीं ना कहीं अल्कोहल या एल्डिहाइड से। लेकिन ये दो टाइप के एसिड हैं। ठीक है, ये आपको आपको क्लियर भी हो रहा होगा। एक आपके पास ये मीथेन मेथेनोइक एसिड, और ये इथेन डाइओइक एसिड है। ये एथेनोइक एसिड नहीं, इथेन डाइओइक एसिड है। ये जो ऐसे एसिड्स हैं जो कि आपके ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है। अब उसका हम देखते हैं क्यों होते हैं, ये देखिए ज़रा। अब यहाँ पे इनकी रीज़न ये है, देखें कि ये ऐसा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। ठीक है। ये इनकी इनकी प्रॉपर्टी होती है रिड्यूसिंग एजेंट वाली। तो अगर ये किसी आप इनका रिएक्शन इन सिर्फ दो एसिड्स का, मेथा मिथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड का, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई रिएक्शन करवाते हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। यानी कि वो कलर चेंज शो करेंगे। वही हम जैसे आपने एएस में टेस्ट पढ़े थे। ठीक है, सिल्वर मिलर टेस्ट हो गया, टॉलिंग्स रिएजेंट आप यूज़ करते थे। तो इसी तरह जो आपके ये दो एसिड्स हैं ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। वो अभी हम देखते हैं, नीचे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बताता हूँ। ठीक है। तो ये जब पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं तो इसके केस में आपकी दो प्रोडक्ट्स बनती हैं। ठीक है। वो प्रोडक्ट क्या है आपने याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। जब भी ये दोनों ये वाला एसिड और ये एसिड जब भी आपका ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ने बनना है। ठीक है। अब आप देखें उन्होंने कुछ आपके दिए भी हुए हैं। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें, आपने पढ़ा हुआ है फैलिंग सोल्यूशन। ठीक है, ये एस में। ठीक है, ये कॉपर+2 का सोल्यूशन होता है। ठीक है। तो ये रिड्यूस हो जाता है टू कॉपर++9। ठीक है। और इसका कलर आपने याद रखा हुआ है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, कॉपर+2 ब्लू होता है और ये चेंज हो जाता है टू कॉपर+1। ठीक है, अगर ये चेंज हो जाए इसका मतलब है ये खुद रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो वो खुद क्या हो गया है, रिड्यूस, +2 से +1 पे जा रहा है। ठीक है, तो कलर चेंज हो जाएगा। फिर आपका एक और आपने टेस्ट पढ़ा था, टॉलरेंस रिएजेंट आपने यूज़ किया था जिसमें Ag+1 था, वो Ag+1 से Ag में जा रहा था। ठीक है, ये आपने Ag+1 का आपने पढ़ा था। ये आपका Ag+1 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें चला जाता था Ag में, और वो आपकी टेस्ट ट्यूब के ऊपर, ये टेस्ट ट्यूब थी तो यहाँ पे आपका आपको यहाँ पे सिल्वर कलर अपीयर होना, टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर कलर अपीयर होना, इनसाइड लेयर बनाना शुरू होता था। तो ये आपकी सिल्वर जीरो की वजह से था। ठीक है। तो ये सिल्वर अपीयर होना शुरू होता है, इसलिए ये आपका, इसको हमने, ये आपने सिल्वर मिरर टेस्ट पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये बेसिकली ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन करके +1 से 0 में। ठीक है, Ag उसमें चला जाता है। देन आपने KMnO4 और K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम मैग्नेट, K2Cr2O7, ये दोनों आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, KMnO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, Cr2O7 उससे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन हैं दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर ये भी ऐड करेंगे इन दी मेथानोइक एसिड या इथेन डाइओइक एसिड,
तो ये कलर चेंज कर देते हैं फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, KMnO4 हो जाता है, और K2Cr2O7 ऑरेंज टू ग्रीन में चला जाता है। ठीक है, तो ये भी कलर आपने एएस में पढ़े हुए हैं। ठीक है, KMnO4 का कलर पर्पल ऑक्सीड और ये रिड्यूस होकर कलरलेस, और Kr2O7 ऑरेंज टू ग्रीन में चला जाता है। ठीक है, ये इनकी कलर चेंज आपने याद रखना है। और ये आपने याद रखना है कि ये आपके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं अगर ये एसिड ऐड करेंगे। अगर इनके अलावा कोई और एसिड ऐड करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होते, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। वो KMnO पर्पल से पर्पल ही रहेगा। ठीक है, और K2Cr2O7 ऑरेंज टू ऑरेंज ही रहेगा। इस तरह ये फैलिंग सोल्यूशन भी ब्लू रहेगा, और ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट भी कलरलेस होता है बेसिकली ये। तो ये वही रहेगा, इसमें सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। बिकॉज यहाँ पे क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये आपके मिथेन मेथेनोइक एसिड और इथेन डाइओइक एसिड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो खुद ये ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है, रिड्यूस। तो इसलिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, इन दो एसिड्स की आपके सिलेबस में है ऑक्सीडेशन। अब ये देखें, ये जनरल इक्वेशन उन्होंने बताई हुई है। ये आपका है मेथेनोइक एसिड। देखें यहाँ पे कार्बन +2 शो कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये +2 से देखें किस में जा रहा है, +4 में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। तो इसका क्या मतलब है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज है किसी की ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको किसी किया होगा ना, यानी कि ये इसमें आपने कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड किया होगा जो कि इसे ऑक्सीडाइज करवा रहा है। ठीक है, तो ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, +4 में जा रहा है। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन आपने याद रखनी। ये नीचे उन्होंने देख लिखा हुआ है, मेथानोइक एसिड प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग ओ लिया हुआ है हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। ठीक है, देन आपके पास ये है इथेन डाइओइक एसिड। ये दो एसिड ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम बना हुआ है डाइओइक। ठीक है, इथेन डाइओइक एसिड। इथेन डाइओइक एसिड क्यों कहलाते हैं ऐसे देखें, क्योंकि इसके अंदर दो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो इसका नाम होता है, दो कार्बन है तो इथेन। ठीक है, ये दो कार्बन की वजह से, एंड दीज कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो ये आपके हैं यहाँ पे, ये देखें, इसकी वजह से ये डाइओइक एसिड बनता है। ये एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, तो ये इथेन डाइओइक एसिड बनता है। इसको अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो वो होता है H2C2O4। आप देख लें यहाँ पे यही हैं, दो हाइड्रोजन हैं, दो कार्बन और 4 ऑक्सीजन। आपको अगर H2C2O4 दे तो आपको पता हो ये बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, तो ये नीचे इसकी इक्वेशन है जो आपने याद करनी है। इक्वेशन दोनों आपने याद करनी है। ये देखें, ये मैंगनेट आयन वाली इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें देखिए ये हो क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज़ जनरेट हो रही है Mn+2। ठीक है, इसमें एक ऐसी प्रोडक्ट है जो एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होती है। ये बेसिकली ऑटो कैटालिसिस टाइप ऑफ रिएक्शन है। ऑटो कैटालिसिस आपने एएस में पढ़ा होगा। ऑटो कैटालिसिस ये होता है कि आपका एक रिएक्शन हुआ। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। देखिए, ये मैंगनेट आयन है, इसका मैंगनेट आयन की वजह से कलर होता है पर्पल, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसकी वजह से कलर है आपका पर्पल। इस चीज की वजह से, मैंगनेट की वजह से कलर होता है पर्पल। ठीक है, अब ये पर्पल कलर किस में जा रहा है, आपको पता है, कलरलेस। और ये मैंगनेट Mn+2 आयन जनरेट होता है मैंगनेट आयन से। ये बेसिकली एज अ कैटलिस्ट के तौर पर रिएक्शन काम कर रहा होता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, स्पीड अप करना रिएक्शन को। तो ये इस रिएक्शन को तेज कर रहा होता है। जब जैसे जैसे ये Mn+2 बनता जाएगा, ठीक है, ये आपका H2C2O4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये आपने एसिडिक नेचर दी हुई है। H पॉजिटिव का मतलब है ये एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट होगा, तो ये H पॉजिटिव उस वजह से लिखा गया है। ये अब आपका एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूस होके Mn+2 में जा रहा होता है। और ये आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है इथेन डाइओइक एसिड, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में जा रहे थे, देखिए यहाँ पे। तो ये बेसिकली मैंगनेट का कलर होता है पर्पल। ठीक है, आपने पता है ये पर्पल होगा कि ये पर्पल से किस में जा रहा होगा,
कलरलेस में Mn+2 में, और जैसे जैसे Mn+2 जनरेट होता जाएगा ये आपका रिएक्शन फास्ट होता जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो ये है ऑटो कैटालिसिस टाइप ऑफ रिएक्शन। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑटो कैटालिसिस और कोई रिएक्शन बताएं, या इसी में ऐसा ही रिएक्शन देके वो आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो ये ऑटो कैटालिसिस है। ऑटो कैटालिसिस ये जो आपको इसमें एडिशनल कैटलिस्ट ऐड नहीं करना पड़ता, जो आपकी प्रोडक्ट एक बन रही है दैट इज दिस वन, यही कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है जी। आगे हमारे पास ये मैकेनिज्म है दोबारा एक, ठीक है, ये लास्ट मैकेनिज्म है आपके इसका आपके इस चैप्टर का। ये है बेसिकली देखें, अब आपने रिएक्शन करवाना है अमोनिया या अमाइन, इनमें से कुछ भी हो सकता है, अमोनिया कोई भी अमोनिया या अमाइन में से कुछ भी आ सकता है विद एसाइल हेलाइड, ठीक है। हमने देखें अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू में हमने स्टार्ट किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हमने एसाइल हेलाइड को बनाया था। एसाइल हेलाइड को बनाने का तरीका क्या था कि उसमें आप PCl5 PCl3 या SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाते थे, तो वो आपका रिएजेंट था, वो आपका कार्बोक्सिलिक को चेंज कर देता था इनटू एसाइल हेलाइड्स। ये एसाइल हेलाइड्स हैं, ठीक है। COO और आपका कार्बोनाइल ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता था, और यहाँ पे आप क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी अटैच कर सकते थे, तो ये आपका एसाइल हेलाइड बन जाता था। अब आगे हमने सारे जो रिएक्शन या मैकेनिज्म पढ़े हैं वो एसाइल हेलाइड के पढ़े हैं। वो आपसे पूछ सकता है क्यों, तो आपको रीज़न पता है, बिकॉज एसाइल हेलाइड्स आर रिएक्टिव लिक्विड्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक, उनका रिएक्शन फास्ट होता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम एसाइल हेलाइड को यूज़ करें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये एसाइल हेलाइड यूज हो रहे हैं। इससे पिछले मैकेनिज्म में भी एसाइल हेलाइड यूज हुआ था, इसमें भी, ठीक है। अब ये एसाइल अगर आपने डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक का रिएक्शन करवाना है अमोनिया से, वो हो जाएगा लेकिन स्लो होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम उसको पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एसाइल हेलाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन एसाइल हेलाइड का हम किसी भी चीज़ से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब ये एसाइल हेलाइड का जनरल रिएक्शन लिखा है अमोनिया का, भी हमने इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है। सेम वैसे ही मैकेनिज्म है जो जैसे हमने कल पढ़े थे, सिर्फ एक दो चीज़ें आपने इसमें समझनी है, आप फिर खुद मैकेनिज्म कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये अमोनिया है और ये आपका एसाइल हेलाइड है, रूम टेम्परेचर पे कंडीशन इसका होता है। इसमें होना क्या है कि ये जो एसाइल हेलाइड का यहाँ से क्लोरीन है और अमोनिया का एक H मिल के HCl बना लेंगे, ठीक है। ये देखेंगे ये HCl बन रहा है, ठीक है। ये बना कैसे है, ये देखें, ये अमोनिया में से NH3 था, एक H इसमें से निकल जाएगा और एक ये Cl मिलके क्या बना लेंगे, HCl, ठीक है। बाकी जो चीज़ आप देखें, ये जो चीज़ बाकी है, ये CH3COO, ये इसके साथ अटैच होके आपका ये ग्रुप बन जाएगा CH3COO NH2, ये अमाइड बन जाएगा। अमाइड, अमाइड आपने पढ़े हैं, ठीक है। अमाइंस, अमाइड, अमाइड कब होता है, जब ये कार्बो COO और इसके साथ नाइट्रोजन अटैच हो, ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन हो, तो ये जो ग्रुप होता है दिस इज अमाइड ग्रुप, ठीक है। अमाइन और अमाइड में फ़र्क है, देखें। अमाइन जो आपका सिंपल होता है ना, उसमें अल्काइल के साथ अमाइन लगा होता है, वो आगे हमने उसका भी पढ़ना है, वो मैं आपको बताता हूँ, देखें। वो सिंपल अमाइन और अमाइड में फ़र्क है, ये आपने याद रखना है दोनों ग्रुप। अमाइन और अमाइड में फ़र्क ये है, देखें, कि आपका जो अमाइन है वो सिंपल ये होगा CH3 और इसके साथ आपका NH2 अटैच होगा, ये आपका बन गया अमाइन, ठीक है। लेकिन अगर कार्बोनाइल ग्रुप बीच में आ रहा हो, CO और फिर नाइट्रोजन लगा हो, फिर हाइड्रोजन के साथ कोई चीज़ हो, तो ये बेसिकली होता है अमाइड, ठीक है। तो हमने दोनों के रिएक्शन पढ़ने हैं, पहले हम अमाइड और फिर ये और फिर अमाइन, ये दोनों करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, अब इसमें आपका क्या हो रहा है। ये जनरल रिएक्शन आपने देख लिया, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन इसका और ये Cl मिलके बना लेंगे HCl, और ये बाकी सारा ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा और आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं इथेन अमाइड। इथेन अमाइड कैसे आया, ठीक है। अब आपको ये समझ आ रही होगी, देखें यहाँ पे आपका जो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी इथेन को शो कर रही है, दो कार्बन है, और ये साथ आपका CO और ये NH2 ग्रुप लगा है, ये अमाइड लिंकेज है, तो ये आपका क्या बन गया, इथेन अमाइड। इस तरह नाम आपने याद रखना है, इथेन दो कार्बन और साथ ये अमाइड लिंकेज लगा, तो इथेन अमाइड इसका नाम है, ठीक है।
अब ये देखें, ये मैकेनिज्म वही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, के एक चीज़ ऐड होगी और एक एलिमिनेट होगी। हमने उसी तरह आपने ये ले लेना है आपका जो इसाइल हेलाइड है, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गई होगी इसमें पार्शियल पॉजिटिव और माइनस पार्शियल क्यों डेवलप होता है, ठीक है, रीज़न आपको पता है। अब ये अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल का काम करता है बिकॉज इसके पास लोन पेयर है। तो जो जिसके पास लोन पेयर होता है, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेस ऑफ, तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। आपने इस लोन पेयर से बनाना है एरो, ये याद रखना है, इस लोन पेयर बना के लोन पेयर से आपने एरो शो करना होता है, ठीक है। तो ये लोन पेयर अटैक करता है कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। उसी तरह देखें, ये अटैच हो जाएगा इधर आके, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाना है, जैसे हम इन केस ऑफ ऑक्सीजन करते थे। जब ये इस पे अटैक करेगा तो एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा एक, और उस पे लोन पेयर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला एरो ये है, फर्स्ट एरो जो अमोनिया अटैक करता है कार्बन पे, सेकंड एरो उसी में आपने बनाना है जो कार्बन करता है ऑन दी ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आपके पास ये इंटरमीडिएट जनरेट होता है। इस इंटरमीडिएट की कहाँ क्या कहानी है, इस इंटरमीडिएट में देखें आपने क्या करना है, जब ये चीज़ आपकी अटैच हो जाएगी, ठीक है, नीचे आपके पास ये अमोनिया ने, तो अमोनिया के जब चार बॉन्ड बनेंगे तो इस पे वही पॉजिटिव चार्ज जैसे आप ऑक्सीजन पे करते हैं वैसे चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम आइन है, देखिए ये बेसिकली अमोनियम आइन बन गया, ये आपने पढ़ा हुआ है अमोनियम, इस पे चार्ज क्या होता है अमोनियम पे, +1, ये पढ़ा होगा आपने अमोनियम आइन, ठीक है। तो ये बेसिकली वो चीज़ बन गई है, इसलिए अमोनियम पे +1 चार्ज आ गया यहाँ पे। तो ये वही चीज़ आपने पढ़ी हुई है सारी, अमोनियम आइन जो अमोनिया से अमोनियम आइन बनता था। तो ये अब आपका ये बन गया अमोनिया, ये जो आपने अटैच किया इधर, ये आगे अटैच हो गया इसके साथ, ठीक है। अब इसके बाद बाकी वही कहानी है, देखेंगे ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और ऑक्सीजन का कार्बन के साथ दोबारा बॉन्ड डेवलप, डबल बॉन्ड डेवलप हो जाना ये वाला, ठीक है। और आपकी जो चीज़ें यहाँ से बन रही हैं, डेट इज़ ये जो हाइड्रोजन निकला ये वाला नीचे वाला, इसने यहाँ Cl के साथ मिलके क्या बना ली है, HCl, ये देखिए वही उसी तरह प्रोडक्ट आपने निकालनी है। एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक जाके क्लोरीन से अटैक करेगा तो वो HCl बन जाएगा, और आपका ये जो दूसरा, ये आपके पास अमाइड ग्रुप जो बन गया है वो देखें। देखिए यहाँ पे अब आपको खुद ही समझ आ जानी चाहिए ये कैसे अमाइड है। देखें दो कार्बन है, इथेन, और ये लिंकेज कौन सा है, डबल बॉन्ड कार्बोनल के साथ अमाइड, तो इसका नाम है इथेन अमाइड, ठीक है। और ये एडिशन एलिमिनेशन क्यों है, बिकॉज इसमें अमोनिया ऐड हो रहा है और HCl एलिमिनेट हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म था, ठीक है, पहला अमोनिया के साथ। अब हम अमाइंस के साथ देखते हैं, ठीक है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ है, इसका सेम मैकेनिज्म है, ठीक है। अब ये देखें, अब प्राइमरी अमाइन समझे पहले, प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं। जिस तरह प्राइमरी कार्बोकेटाइंस होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, इसी तरह ये प्राइमरी अमाइंस है, ये आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं कि अगर एक अमाइन के साथ सिर्फ पीछे एक ही कार्बन अटैच हो, ठीक है, यानी ये है और इसके साथ नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन अटैच है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन अटैच हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी, अगर तीन हो जाएंगे तो वो टर्शरी अमाइन, ठीक है। तो ये हमारा जो मैकेनिज्म है फर्स्ट, डेट इज विद प्राइमरी अमाइन, ठीक है। प्राइमरी अमाइन के साथ कोई भी आपको अमाइन दे सकते हैं, यहाँ जैसे यहाँ पे हमने मिथाइल अमाइन लिया हुआ है, ठीक है, मिथाइल अमाइन, ये मिथाइल अमाइन, ठीक है। इथाइल अमाइन के साथ भी आप कर सकते हैं, इथाइल अमाइन में भी एक ही नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन अटैच होगा ना, तो ये भी प्राइमरी अमाइन है, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हम मिथाइल अमाइन लेके पहले आपको आप समझें कैसे, वैसे सेम टू सेम वही मैकेनिज्म है। देखें करना क्या है आपने, कि आपने इसमें से भी वही इसका अमाइन में से एक हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन के साथ अटैच करके HCl बना देना है, और बाकी यहाँ पे पूरा जो ये वाला पूरा ग्रुप है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और आपका बन जाएगा ये, ठीक है। ये है मिथाइल इसकी वजह से, और ये आपके पास इथेन अमाइड, ये इथेन अमाइड बना हुआ है, ठीक है, दो कार्बन,
तो मिथाइल इथेन अमाइड, ये ऐसे नाम है, ठीक है, मिथाइल, ठीक है, इथेन अमाइड। तो ये आपने इसको याद रखना है, ठीक है। ये आप इस तरह भी नेम दे सकते हैं, या आप दूसरी तरह भी दे सकते हैं। देखिए इस तरह भी आप अगर इस तरह समझ नहीं आए तो आप ये देखें, इसका दूसरा वे ये है देने का नाम। ये देखें आप, इसको देख लें, ये यहाँ पे ये मिथाइल ही लगा है इसके साथ CH3। अगर यहाँ पे CH3 CH2 होगा तो वो इथाइल हो जाएगा। तो ये मिथाइल, और ये पूरा आप इसको कंसिडर कर लें, ठीक है, ये पूरा ग्रुप, ये इसमें कितने कार्बन है, दो। तो इस तरह अगर आपको इजी होता है तो इस तरह देख लें, डेट इज मिथाइल नीचे वाला, और ये इथेन दो कार्बन, और ये पूरा जो लिंकेज है डेट इज अमाइड। तो मिथाइल इथेन अमाइड, इस तरह नाम आप इसका लें, ठीक है। तो ये आपका इस तरह भी आप देख सकते हैं इसको। अब इसके मैकेनिज्म पे हैं, देखिए सेम टू सेम वैसी मैकेनिज्म है। इसमें आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे आप जो आपका यही एसाइल हैलाइड है, ठीक है, ये पूरा एसाइल हैलाइड है, इस पे वही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कहानी है सारी, ये आपको अब समझ आ गई होगी। अब इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो बस एक ही चीज़ है कि ये जो आपने मिथाइल अमाइन लिया था, ठीक है, प्राइमरी अमाइन, उसमें नाइट्रोजन का ऊपर जो लोन पेयर है, उस लोन पेयर ने कार्बन पे अटैक करना है, ठीक है। पहले स्टेप में वो अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन की तरफ भेजेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में देखें क्या हो रहा है, वही करना है आपने। इसमें से अब इसमें से NH2 में से एक हाइड्रोजन ही रखेंगे, जो नीचे NH2 आके लगेगा ना, उसमें से एक हाइड्रोजन वापस भेजेगा नाइट्रोजन की तरफ, और ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। और इसी तरह जब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस कार्बन की तरफ भेजेगा तो ये क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ना है। ये क्लोरीन और ये H मिलके क्या बना लेते हैं, HCl, हमेशा की तरह। और बाकी आपका उसी तरह आपने अटैच कर देना है। तो देखिए ये आपके पास वही बन गया, ये मिथाइल, ठीक है, और ये इथेन, और ये अमाइड। तो ये क्या बन गया, मिथाइल इथेन अमाइड, और साथ HCl, जो कि इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपकी जनरेट हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखिए अमोनिया में अगर हम करते थे तो यहाँ पे NH2 बनता था, ठीक है। अगर आप देखें इसको, ये देखें, अमोनिया में यहाँ पे NH2 बन रहा है, ठीक है। और इसका नाम हम इसको देते थे इथेन अमाइड, इथेन अमाइड था सिंपल। लेकिन इसमें देखिए क्योंकि इसमें पहले ही NH2 था, एक हाइड्रोजन आपने निकाल देना है उसमें से HCl बनाने के लिए, बाकी NH और CH3 अटैच हो जाएगा, तो इसका नाम नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनमाइड, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म है। अब हम अब हम सेकेंडरी अमाइंस के साथ देख लेते हैं। देखिए सेकेंडरी अमाइंस सिंपल है। देखें अब यहाँ पे आपको समझ भी आ रही होगी, ये CH3 दो लगे हुए हैं, और ये साथ N के साथ अगर दो CH लगी हो ना, ये बेसिकली ऐसे होगा, आप ये N लिखें और इसके साथ दो तरफ अगर कार्बन अटैच हो इस तरह, ठीक है, यहाँ पे भी C ग्रुप होगा और इधर भी C ग्रुप होगा, तो ये आपका बन जाता है बेसिकली डाई मिथाइल, यानी कि डाई अमाइन यानी बन जाते हैं ना, तो ये सेकेंडरी अमाइन की एग्जांपल होती है। तो ये सेकेंडरी अमाइन आप देखें, जब आपके अमाइन के साथ की तरफ दो साइडों पे अगर आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। जैसे सेकेंडरी अल्कोहल्स, OH के साथ दो तरफ कार्बन, इस तरह आपका टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं। इसी तरह ये अमाइंस भी इस तरह ही हैं। अगर एक ही तरफ, यानी दो तरफ अमाइन के साथ हाइड्रोजन और एक तरफ अगर आपके साथ कार्बन अटैच है, दैट इज प्राइमरी। और अगर आपके नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप अटैच हो, वो मिथाइल भी हो सकते हैं, इथाइल भी हो सकते हैं, कोई भी ग्रुप्स अटैच हो, और एक तरफ से हाइड्रोजन हो, अमोनिया ने नाइट्रोजन ने तीन ही बॉन्ड बनाने हैं ना, तो तीन में से अगर दो कार्बन के साथ वो कार्बन की लिंकेज हो अल्काइल ग्रुप्स की, और एक आपकी उधर हाइड्रोजन अटैच हो, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। ये आपने पढ़े हुए हैं कार्बोकेटाइन जो पढ़े हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं, सारी वो रीजन आपने पढ़ी हुई है। तो ये इसी तरह ये सेकेंडरी अमाइन है। अब सेकेंडरी अमाइन को देखें,
सेम टू सेम वही काम करना है। आपके पास ये जो प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है, इसका पहले हम नाम देख लेते हैं। ये आपके पास प्रोडक्ट बन रही है, ठीक है। जोएबा बेटा इसका नाम बताएं, क्या नाम हो सकता है, आप सोचें जरा इसका नाम क्या होगा। सर डाइमिथाइल इथेनमाइड। हाँ जी, ठीक है, गुड। यही नाम है बेटा इसका। देखें, आपने सही बताया। इसके देखिए अंदर अगर आप देखें तो ये आपके पास ये डाई मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, दैट इज डाई मिथाइल। और ये आपका इथेन है, दो कार्बन से, और ये अमाइड लिंकेज है, तो डाई मिथाइल इथेन इमाइड इसका नाम है। और साथ ये आपके HCl जनरेट हो रहा है, तो ये आपकी इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब मैकेनिज्म की तरफ आते हैं, ठीक है, आसान सा है वैसे ही। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपके पास जो ये चीज़ अटैच है, NH, ठीक है, अमाइन की, ये हमेशा नाइट्रोजन ही इस पर अटैक करना है ना, कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये लोन पेयर आपका कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन उसी तरह ऑक्सीजन का भेजेगा, फिर आपके पास ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। ये अपना लोन पेयर वापस भेजता है कार्बन की तरफ, कार्बन ने क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन ने वापस जाना है नाइट्रोजन। ये पॉजिटिव चार्ज एरोज पोलैरिटीज ये आपने शो करवाने, इनके मार्क्स हैं। ये नहीं बनाएंगे तो एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर का मैकेनिज्म अगर आता है तो एक नंबर इस चीज़ के। ये जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ जहाँ कर्ली एरोज हैं, जहाँ जहाँ पोलैरिटी है, जैसे ये ऑक्सीजन कार्बन पे, ये लोन पेयर से शो करवाना है, लोन पेयर बना के बनाना है। ये सारे आपने शो करवाने हैं। ये मैंने मैकेनिज्म के स्टार्ट पे आपको बताया था आपने क्या क्या चीज़ें शो करवानी, ठीक है। ये आके अटैच हो गया। उसके बाद आपने वही काम करना है, ये HCl मिल के क्या बना लेंगे, HCl, HOCl, और ये आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, जिसका नाम है डाई मिथाइल इथेन अमाइड। तो ये आपके पास ये आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये हमारे चैप्टर का आखिरी मैकेनिज्म था। और इस तरह आपको कोई भी सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म दे सकता है साइल हेलाइड और किसी भी अमाइन का, यानी कि प्राइमरी या सेकेंडरी होगा वो अमाइन, ठीक है। अच्छा, टर्शरी अमाइन नहीं देते, उसकी रीज़न आप ज़रा ज़रूर बताएं, टर्शरी अमाइन क्यों नहीं रिएक्शन दे सकता ये। सर एच नहीं होगा उसमें। हाँ जी, ठीक है, सही है। लेकिन टर्शियरी अमाइन में तीनों जो साथ अटैच होंगे ना, वो मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे। यहाँ पे 3 मिथाइल होंगे, हाइड्रोजन होगा ही नहीं। तो हाइड्रोजन जब होगा नहीं, तो ये जब इसमें मैकेनिज्म में ये जो हाइड्रोजन है निकल के HCl बनाना है, वो आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। तो इसलिए ये टर्शियरी अमाइंस नहीं देते, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस ये आपके मैकेनिज्म और रिएक्शन शो करवाते हैं विद एसाइल हेलाइड्स, ठीक है। तो एकदम मैं आपको समरी बताता हूँ शुरू से। ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ऑक्सीडेशन ऑफ मैथेन, मैथेनोइक एसिड है, इथेन डाइओइक एसिड, ये दो टाइप के ऐसे एसिड्स हैं जो आपके ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। वैसे आम जो है, आप अल्कोहल से एल्डिहाइड्स या अल्कोहल से डायरेक्ट आप कार्बोक्सिलिक में जा सकते हैं, ठीक है। जनरली ये आपका कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडाइज नहीं होता फर्दर, लेकिन ये दो होते हैं। अब ये दो होके जब बनाते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कैसे पता चलेगा, ये जब आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर के साथ इनको रिएक्ट करवाएंगे, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पॉजिटिव रिजल्ट अगर दे, जैसे अगर फैलिंग होगा तो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे, कॉपर प्लस वन आयन की वजह से। अगर आप टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करेंगे तो सिल्वर मिलर टेस्ट मिलेगा आपको, एची मेटल वजह डिपॉजिट होने की वजह से। KMnO4 ऐड करेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, K2Cr2 डालेंगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो रहा है, यानी कि आपने जो चीज़ साथ ऐड की थी उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट था, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। ये उन दो इनके रिएक्शन है। ये आपके ऊपर वाला जो फर्स्ट रिएक्शन है, डेट इज मेथनोइक इज इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। ये इथेन डाइओइक एसिड आपके नीचे वाला, और ये ऊपर वाला आपका जो सा है, ये
मेथेनोइक एसिड है, ठीक है। और ये आपके नीचे वाला रिएक्शन जो सा है ये टाइप ऑफ ऑटो कैटालिसिस है। ऑटो कैटालिसिस कौन सा होता है? जिसमें जो प्रोडक्ट बने वो ही उस रिएक्शन को फास्ट करे, ठीक है। ये मैंगनीट आयन, एसिडिफाइड मैंगनीट आयन, ठीक है। दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैंगनीट आयन इज कन्वर्टेड इनटू Mn+2। Mn+2 की वजह से इसका कलर हो जाता है फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, और दिस इज द टाइप ऑफ ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट था डेट इज रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड अमाइंस विद एसाइल हैलाइड्स। पहले हमने एसाइल हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस की, फिर हमने एसाइल हैलाइड से एस्टर बनाया। अब हमारा है एसाइल हैलाइड का अमाइन और अमोनिया के साथ रिएक्शन। इनके केस में अमाइड्स जनरेट होते हैं। अब वो कैसे होते हैं देखें, सिंपल से है। ये आपके पास एसाइल हैलाइड होगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इथेन अमाइड बनेगा और साथ HCl जनरेट होगा। अब वो देखें कैसे हो सकता है। ये देखें अमोनिया की प्रेजेंस में आप करवा सकते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है ये। अमोनिया का जो आप लोन पेयर है कार्बन पे, कार्बन के साथ अटैक होगा तो ये आपके पास एक इंटरमीडिएट जनरेट हो जाता था। इंटरमीडिएट में नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस भेजेगा, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। जैसे अगर हाइड्रोलिसिस करें या कल हमने अल्कोहल के साथ किए थे तो वो ओ एच होता था ना, तो वो हाइड्रोजन एक निकलता था ऑक्सीजन से। तो ये बेसिकली अमोनियम आइन बना हुआ है, दिस इज अमोनियम आइन NH4+1, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, स्टेबल होने के लिए ये हाइड्रोजन इसे वापस भेजेगा और ये आपका यहाँ पे NH2 और ये दिस इज अमाइड ग्रुप, ठीक है। अमाइन और अमाइड में फ़र्क आना चाहिए आपको, ठीक है। दिस इज अमाइन, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा इथेन अमाइड, ठीक है। आपको बताया था दिस इज इथेन, दो कार्बन इथेन और ये अमाइड लिंकेज तो इथेन अमाइड बन जाएगा, ठीक है। देन विद प्राइमरी अमाइंस हम करते हैं, पहले हमने अमोनिया के साथ किया, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस ये टाइप ऑफ रिएक्शंस देते हैं, मैकेनिज्म भी शो करते हैं। हमने प्राइमरी अमाइन ले लिया मिथाइल अमाइन, ठीक है। आप कुछ और भी ले सकते हैं। अब इसमें आप प्राइमरी अमाइन में पता होना चाहिए जिसमें अमाइन ग्रुप एक साइड पे कार्बन के साथ अटैच हो, बाकी दो हाइड्रोजन हो, उसे हम कहते हैं प्राइमरी अमाइंस। अब प्राइमरी अमाइंस में भी वही काम होना है, नाइट्रोजन है, ये एक एज ए न्यूक्लियोफाइल तौर पे एक्ट करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन द कार्बन, कार्बन देन टू ऑक्सीजन, देन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन, ये कार्बन की तरफ वापस आएगा, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से नीचे से जो हाइड्रोजन है टू स्टेबलाइज नाइट्रोजन वो अपने लोन पेयर वापस करेगा, यानी कि ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वापस करेगा और ये आपका H और Cl मिलके HCl बना लेंगे और आपका बाकी ये बन जाएगा मिथाइल इथेनमाइड, ठीक है। देन सेकेंडरी अमाइंस के साथ देखें तो सेकेंडरी अमाइंस में सिंपल फ़र्क ये है कि नाइट्रोजन के साथ सिर्फ अब एक हाइड्रोजन लगना है और दो तरफ कार्बन ने अटैच होना है, ठीक है। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी अमाइंस, इसका नाम है डाई मिथाइल अमाइन। डाई बिकॉज ऑफ दिस टू मिथाइल ग्रुप्स, डाई मिथाइल एंड दिस इज अमाइन। कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हो तो अमाइन होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो तो नाइट्राइल्स होते हैं वो, ठीक है। तो ये डाई मिथाइल अमाइन हो गया। अब ये डाई मिथाइल अमाइन ने करना क्या है, उसी तरह आपका मैकेनिज्म क्या है कि आपने नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो अटैक करवाने हैं, बिकॉज इट इज़ न्यूक्लियोफाइल, इट विल एक्ट ऑन कार्बन, कार्बन टू ऑक्सीजन, देन टू स्टेबलाइज ऑक्सीजन कार्बन विल सेंड इट्स लोन पे बैक टू कार्बन, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन और नीचे से जो आपका ये हाइड्रोजन है ये भी वही काम करेगा जो हर दफ़ा करता है, वापस भेजेगा नाइट्रोजन की तरफ स्टेबलाइज करने के लिए और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी। और इस प्रोडक्ट का नाम कैसे देना है, इस दो मिथाइल लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल और ये इथेन है, ठीक है। दो कार्बन से डाई मिथाइल इथेन एंड दिस इज अमाइड लिंकेज, तो डाई मिथाइल इथेन अमाइड नाम होगा, ठीक है। टर्शी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देते क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है बेटा, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो अब आप मुझे करके दिखाएं। आप यहाँ पे ले लें, ये आपने लिया हुआ ना ये सारे हैलाइड, ये एथेनॉल क्लोराइड लिया हुआ है। आप लिख लें प्रोपेनॉइल क्लोराइड, लिखे नोट करें, प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाएं इथाइल अमाइन से, वो मैकेनिज्म और वो रिएक्शन करके बताएं, ठीक है।
एक ये करें, दूसरा ये कर लें आप प्रोपानाइल लेके डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल ले लें अमाइन, ठीक है। एक आपने चेंज, इसको भी चेंज करना है ना, एक इथाइल अमाइन ले लें, एक डाई इथाइल अमाइन ले लें। और इधर आपने ले लेना है, ये लिया हुआ है हमने एथेनॉइल, दो कार्बन, जैसे ये एथेनॉइल है, आप लें प्रोपानाइल, पी से प्रोपानाइल क्लोराइड, वो करें।